नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के लगभग 7 महीने के बाद बम्पर तौर पर चेयरमैन बनाने की तैयारी कर रही है। अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बड़ी चौधर देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी उन खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन पदों को भरने की तैयारी शुरू कर चुके हैं जो काफी समय से खाली पड़े थे, जिनमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये बाट जोड़ रहे थे कि कब उनको चौधर वाली झंडी मिलती है। इन नेताओं को घोड़ा, गाड़ी, बंगला, चौधर सब कुछ मिलने जा रहा है। कौन कौन हो सकते हैं, किनको बनाया जाएगा, उसके लिए बाकायदा जो है शुरुआत हो चुकी है। जो वर्किंग करती है भारतीय जनता पार्टी एक एक पॉइंट पर। बीजेपी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यह है कि वो मैनेजमेंट की बड़ी खिलाड़ी है। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से, बड़ी महीन नजर उन चीजों पर रखती है। और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि बाकायदा लिस्टों को बनाने का काम शुरू हो चुका है। नामों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। विस्तार से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उनका भी प्रचार प्रसार हो सके। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो बात बता रहा हूं उससे बहुत भाजपाई खुश होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से इस बात में थे कि कब नायब सिंह सैनी उन्हें चौधर वाली झंडी दे। बहुत से कार्यकर्ता इस नाउम्मीद में भी हो गए थे कि कहीं मनोहर लाल खट्टर की तरह बहुत लंबे समय बाद, और वो भी कुछ गिने चुने लोगों को ही, जैसे खट्टर साहब ने चौधर दी, वैसा नायब सिंह सैनी तो नहीं करेंगे। क्योंकि मूल रूप से जो भाजपा है, मैं बहुत गंभीर बात बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी में 2013 से पहले के नेता हैं, उन्होंने तो कभी राज की कल्पना नहीं की थी। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो केवल राष्ट्रहित में, देशभक्ति के जुनून में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए थे। वरना तो हालात और परिस्थितियां ये थी बीजेपी की कि बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर तो कभी सत्ता में आई ही नहीं। कहीं कहीं जिलों में इक्का दुक्का विधायक, लोकसभा में इक्का दुक्का विधायक बीजेपी के आते थे, और कई क्षेत्र तो ऐसे थे जहां बीजेपी का कभी खाता भी नहीं खुलता था। कभी 5 विधायक आ गए, कभी 7 आ गए, कभी 2 आ गए। इस तरह की ये थी भारतीय जनता पार्टी की हालात। लेकिन जो ही मोदी रूपी करिश्मा आया, सब कुछ बदल गया। तो बीजेपी 2 प्रकार की बीजेपी है। एक भारतीय जनता पार्टी वो है जो 2013 से पहले के, जिसमें नेता और कार्यकर्ता है, जिनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो ना पद के लालच में, ना चेयरमैनों के लालच में, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद बीजेपी ऐसे नेताओं का विशेष ध्यान देती है। आप देखिए कितने ऐसे लोगों को चेयरमैन बीजेपी ने बनाया, मेंबर बनाया, प्रदेश से लेकर के, जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का पदाधिकारी बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, जो 2013 से पहले के थे। एक बीजेपी वो है जो राज के साथ पार्टी में लोग आ गए।
यानी 2013 से वो लोग शुरू हुए, तब तक राज नहीं आता लेकिन हवा बन चुकी थी, और 2025 आ गया तो जो शामिल इसमें हुए वो दूसरे प्रकार की बीजेपी। उसमें बहुत से ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों के राज में सत्ता की मलाई खा चुके हैं, जो चौधर का चस्का जिनको लग चुका है और उनको चौधर चाहिए। उनमें से कुछ एक को एडजस्ट किया नायब सिंह सैनी ने, कुछ एक को एडजस्ट किया मनोहर लाल खट्टर ने, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको अब तक वो सही वाली चौधर नहीं मिल पाई, सही वाली चौधर का चस्का नहीं मिल पाया। तो वो भी इसी उधेड़-बुन में है कि कहीं उनकी भी बात बन जाए। ऐसे नेता प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश के महामंत्रियों, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की खूब भागादौड़ कर रहे हैं, खूब जी हुजूरी कर रहे हैं। और अभी 5 तारीख को मनोहर लाल खट्टर जी का जन्मदिन है। 5 मई को हरियाणा के लगातार 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्र में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जन्मदिन है। और उस जन्मदिन पर हम भी एक वीडियो बना रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के आज तक का जो उनका राजनीतिक जीवन है उस पर। उसमें भी जो भी साथी मनोहर लाल खट्टर को दिल से चाहता हो वो अपना विज्ञापन भी उसमें दे सकता है, उनका भी फोटो आएगा। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर संपर्क करें, जिसको भी अपना फोटो लगवाना है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर आज भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो लेकिन सुपर सीएम वही हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशों से लगभग काम हो रहे हैं। जो नियुक्तियां हो रही हैं उनमें भी खट्टर साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। जिला अध्यक्षों से लेकर के जो अन्य जो पावरफुल पद बांटे जा रहे हैं उनमें भी खट्टर साहब की खूब चल रही है। अभी कहां कहां ये नियुक्तियां होंगी, जितने बड़े बोर्ड हैं, निगम हैं, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। मार्केट कमेटियों से लेकर के जो अन्य जितने पद हैं उन पर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट किया जाएगा। पार्टी में प्रदेश से लेकर के जिला महामंत्री, जिला के उपाध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, जिला के सचिव मंत्री, जिला की कार्यकारिणी, ये सब आने वाले 1-2 दिन में लगभग 2-3 दिन बाद ये पक्का हो जाएंगे और कभी भी वो सूची आ सकती है। जबकि जो चेयरमैनों की बात है, जो सूचना मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 के आसपास, जी हां 150, यानी हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 2 नेताओं को बड़ी चौधर देने जा रही है। और ये 150 का आंकड़ा 200 तक भी हो सकता है, जो सूचनाएं मिल रही हैं। यानी हर विधानसभा क्षेत्र से 2 बड़े पद मिल सकते हैं, बड़ी चौधर आ सकती है। वो कौन कौन होंगे उस पर तो एक बार जब ये सारा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तब हम आपको पहले ही बता देंगे कि इनको बड़ी चौधर दी जा रही है। लेकिन तब तक हम आपको यह जरूर बता देते हैं कि बीजेपी जिन नेताओं ने लोकसभा के चुनाव में पार्टी के लिए अच्छा किया, जिन नेताओं ने विधानसभा के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों की खिलाफत नहीं की, जिन नेताओं ने नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी की मदद की, उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, उनको बड़ी चौधर दी जा रही है। दूसरा, इसमें उन नेताओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है जिनको पिछले 11 साल में बीजेपी में कोई विशेष चौधर सरकार में नहीं मिल पाई, जिनको अब तक चौधर नहीं मिली, उनके वारे न्यारे होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस लिस्ट में उन नेताओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है जो भले ही दूसरी पार्टी में थे लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस एरिया का चुनाव परिणाम बदलने का काम किया, उन पर भी विशेष निगाहें हैं। जिला महामंत्री बड़ा पावरफुल पद है, उसमें जहां तक सूचनाएं मिल रही हैं पार्टी के जो समर्पित नेता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। हर जिले में 2-2 जो जिला महामंत्री बनेंगे उसमें एक जिला महामंत्री युवा को भी बनाए जाने की संभावनाएं हैं। जिला उपाध्यक्षों में महिला कोटा भी होगा, जिला मंत्री में भी महिलाओं को पूरी चौधर दी जाएगी
और प्रदेश स्तर पर जो ये पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, उसमें प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया, जो राजस्थान के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और जिनके पुत्र का भी शादी समारोह था जिसमें हरियाणा के बहुत से नेता पहुंचे हुए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी और राजस्थान राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र सिंह नागर और प्रदेश के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, ये 5 शख्स मुख्य रूप से हैं और इनके साथ 3 जो प्रदेश के महामंत्री हैं, सुरेंद्र पूनिया, कृष्ण बेदी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, ये तमाम नेता इस खाके को तैयार कर रहे हैं। बाकायदा इसमें प्रदेश के जो बड़े और नेता हैं उनसे भी चर्चा की जा रही है, उनसे भी सलाह मशविरा किया जा रहा है और जो आखिरी फैसला, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक जो आरएसएस की बहुत सी गतिविधियां जहां से संचालित हो रही हैं, पानीपत के पट्टी कल्याणा में 10 और 11 मई को एक बैठक होगी। इस बैठक में आखिरी मुहर लग जाएगी कि किस किस का नाम चेयरमैन होगा, कौन कौन होगा चेयरमैन। तो एक तो जो नेता इच्छुक हैं चेयरमैन के, जो चाहते हैं कि चेयरमैन बने, वो अगले एक आध दिन में खूब भागादौड़ करें, जो भी उनके साथी संगी नेता हैं उनसे अपने लिए कहें, जोर आजमाइश करें और 10 और 11 से पहले पहले पूरी कोशिश करें कि उनका नाम भी इस लिस्ट में आए। उसके लिए अपने दांव पेच लगाएं, क्योंकि राजनीति की एक सच्चाई है, जब सत्ता हो, बहुत कड़वी सच्चाई में बता रहा हूं और तमाम नेता इस बात को नोट कर लें, जब सरकार हो तो संगठन को बहुत ज्यादा नहीं पूछते। आप चाहे संगठन में कितने बड़े पदों पर हो, उसकी बजाय ज्यादा वैल्यू है कि आप सरकार में किसी पद पर हैं, आप चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, उसकी ज्यादा अहमियत रहती। और जब विपक्ष में आप होते हैं तो संगठन की महत्ता होती, क्योंकि तब सरकार नहीं होती, तब संगठन वालों की पूछ होती है। लिहाजा अब जिन जिन को चौधर चाहिए, जिन जिन को चेयरमैन चाहिए, वो अपनी भागदौड़ शुरू कर दें। पहले तो ये खबरें थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये सब कुछ होगा, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को खुश किया जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बहरहाल जो भावी चेयरमैन होंगे उनके बारे में भी हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, बाकायदा नाम लेकर के। और आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके से, आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन सा नेता चेयरमैन बनना चाहिए, किस नेता को आपके विधानसभा क्षेत्र से चौधर मिलनी चाहिए। आप बाकायदा नाम और हल्के का नाम लिख करके जरूर कमेंट करें। और मैं एक बात और बता देता हूं कि बीजेपी उन नेताओं को चौधरी बनाएगी जिनसे पार्टी को फायदा होता हो, जिनसे अगले चुनाव में पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा हो। इसलिए आप जुट जाइए। तमाम भावी चेयरमैनों को, भावी चौधरियों को बहुत बहुत बधाई। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में रख रहा हूं जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग करने का काम किया, और नाम है दिनेश गोला, पंचकुला से आते हैं। हम गोला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिनेश गोला, पंचकुला। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप हमें आर्थिक सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।